हेलो एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर सैम। होप एवरीवन इज़ फाइन। कल रात को जो है आप लोगों के रिजल्ट्स आप लोगों ने चेक किए हैं एंड अजीब सा वो है कि कुछ स्टूडेंट्स जो है वो बहुत ज़्यादा अपसेट हुए क्योंकि उनके मार्क्स कम हो गए हैं। और कुछ स्टूडेंट्स जो है बिल्कुल कम्प्लीटली अपसेट है अबाउट कि हमारे जो की है वो प्रॉपर नहीं है, उसमें 10 गलतियां हैं, 15 गलतियां हैं या आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चंस। ठीक है, तो फाइनल रिजल्ट में इन चीज़ों का क्या होने वाला है यही मैं आप लोगों को बताऊंगा। देखिए, सबसे पहली बात यह है कि जो आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चंस हैं, ठीक है, जो स्टूडेंट्स कह रहे हैं बायो में स्पेशली, तो सबसे पहले बात यह कि उनका मुझे नहीं लग रहा कि या तो आपको ग्रेस मार्क्स उन क्वेश्चंस के मिल जाएंगे या फिर कुछ और हो जाएगा। दैट्स लाइक वो सब के लिए थे, ठीक है, वो सब के लिए थे। और जिन्होंने जो स्टूडेंट्स कह रहे कि फेडरल बोर्ड से आया था ये वो, तो ये एक अजीब सी चीज़ होती है। इतना स्पेसिफिकली कोई भी डिसाइड नहीं कर पाता कि किस चीज़ से जो है ज़्यादा आ जाएगा। ये यहाँ पे एक फैक्टर आ जाता है, लक फैक्टर, ठीक है। तो वो फैक्टर जो है आप लोगों के रिजल्ट को मुतासिर करता है। इसी तरह दूसरी बात यह है कि जो जिनके ऑप्शंस में मसला था या जो आप लोग कह रहे हैं कि की में मसला है, तो केम यू ने स्पेसिफिकली कहा हुआ है कि उन क्वेश्चंस को हम जो है स्टूडेंट्स के हक में डिक्लेयर करेंगे, यानी कि उनके ग्रेस मार्क्स आप लोगों को मिलेंगे, ठीक है। लेकिन पहली बात ये कि वो भी चेक किया जाएगा कि ठीक है कि उनके ऑप्शंस जो थे वो डुअल ऑप्शंस थे या उनमें जो है या गलती थी ऑप्शंस के अंदर या क्वेश्चंस के अंदर, ठीक है। तो ऐसी जो क्वेश्चंस हैं उनके मार्क्स आप लोग को ज़रूर मिलेंगे। और इसके अलावा जो की में मिस्टेक्स हैं, ठीक है, कि ये मैंने अपनी की के साथ चेक किया फिर क्वेश्चन देखा एक्चुअल आंसर ये है, तो ये ऐसी जो मिस्टेक्स हैं उनके मार्क्स आप लोगों को बिल्कुल अवॉइड किए जाएंगे, ठीक है। क्योंकि इससे पहले भी हो चुका है 10 दफ़ा। आई डोंट नो कि कितनी दफ़ा हो चुका है, लेकिन हमारे टाइम में जिस तरह रिकंडक्ट हुआ था तो इसी तरह उसी साल ही पहले हमारे मार्क्स एक किस्म के थे, फिर जो है 10-15 मार्क्स इंक्रीज़ हुए, कि किसी की तो इंक्रीज़ हुए, किसी के सेम रह गए। उसके बाद जो है सेकेंड टाइम पे फिर स्टूडेंट ने कहा नहीं इसमें ये मसला है वो, तो उन्होंने दोबारा से रिव्यू किया। और जब दोबारा से रिव्यू किया तो किसी को 5 नंबर एक्स्ट्रा मिल गए, क्योंकि वहाँ उस टाइम जो है एक क्वेश्चन के 5 मार्क्स जो है आपको मिलते थे अगर आपकी ठीक हो जाते, ठीक है। और किसी के जो है बिल्कुल सेम रह गए। तो यही मैं आप लोग को बता रहा हूँ कि डोंट वरी अबाउट इट। अगर आपके 170 मार्क्स हैं, रिव्यू हो जाएंगे तो शायद आपके 175 पे जा सकते हैं, ठीक है। अगर आपके 175 है तो 180 पे जा सकते हैं या स्टिल आपके सेम भी रह सकते हैं, क्योंकि डिफरेंट पेपर्स में जो है डिफरेंट इश्यूज होते हैं कि आपका जो इशू है वो वहाँ पे एक्चुअली है या नहीं है, ठीक है। तो मैं ये चीज़ आप लोगों को कह रहा हूँ कि अगर मिस्टेक्स हैं तो केम यू ने खुद पोस्ट किया है कि हम जो है इन चीज़ों को एक्सपर्ट जो हमारे पास मौजूद हैं उनके निगरानी में इस चीज़ को एवेलुएट करेंगे और स्टूडेंट्स के हक़ में ज़्यादा से ज़्यादा फैसला लेंगे, ठीक है। बाकी जो आउट ऑफ सिलेबस था तो दैट्स लाइक अजीब सी बात है वो। और स्पेशली बायो में तो वो मैं आप लोग को बताऊं कि जो लेक्चर्स मैं हमेशा कह देता हूं कि बायो को ए सच इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड रट्टा ना समझें। आगे पीछे आपके पास नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है, एक बात ये है। दूसरा, जब आप लेक्चर्स देखते हैं बायो के लिए, ठीक है, तो उसमें आप लोगों के पास जो नॉलेज है वो आपका एक्सपेंड कर जाता है। और मैं हमेशा से कहता हूँ स्टूडेंट्स को कि फिजिक्स केमिस्ट्री में इतना डिफरेंस नहीं है बुक्स के अंदर, जबकि बायो जो है उसके लिए आप जब भी तैयारी करें तो कम से कम जितने हो सकते हैं 12th स्टैंडर्ड के बुक्स, फेडरल के हो पंजाब के हो, आप ज़रूर देखा करें। वैसी भी जो आपकी स्टडी के लिए वो अच्छी है व्हेन इट कम्स टू बायो, ठीक है, क्योंकि बायो जो है इट्स वर्सटाइल काइंड ऑफ थिंग। जबकि अगर फिजिक्स की हम बात करें तो प्रोजेक्टाइल मोशन है, वहाँ भी सेम, यहाँ भी सेम, वहाँ भी मास यूनिट, यहाँ भी, ठीक है। तो लाइक वेरी सिमिलर काइंड ऑफ थिंग्स। लेकिन बायो जो है वो चूँकि बहुत एक्सपेंडेड है तो कुछ टॉपिक्स मिसिंग होती है, कुछ चीज़ें वहाँ इंक्लूड, कुछ यहाँ इंक्लूड, तो उसमें ये चीज़ें हो सकती है। जो भी एग्जामिनर पेपर बनाता है तो जाहिर बात है उसको तो केपी बुक दिया होगा, लेकिन उसने जो है चीज़ों को मरोड़ मरोड़ के जो क्वेश्चन आप लोग के सामने दिया है, इट मोर लुक्स लाइक अ क्वेश्चन फ्रॉम फेडरल, नॉट फ्रॉम केपी के। तो ऐसी चीज़ ही हुई है। उसमें जो है आई डोंट थिंक कि कुछ हो सकता है। लेकिन जो आप लोग के जिनवन की इश्यूज़ हैं या आप लोगों के रिज़ल्ट इश्यूज़ हैं तो वो चेंज हो सकते हैं। फॉर देट वी विल लुक फॉरवर्ड टू योर फाइनल रिज़ल्ट। फाइनल रिज़ल्ट आ जाएगा तो हो जाएगा। इसके अलावा कुछ स्टूडेंट जो है वो पूछते हैं अबाउट मेरिट, तो मेरिट अब भी डिसाइड नहीं कर सकते। वो जब केम यू एक कंप्लीट
समरी देंगे तो उसके बाद होगा। ठीक है, थैंक यू सो मच।